अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह ही कल का मैंने व्लॉग डाली थी, तो सुबह ही उठी तो हसनैन सानिया आए थे, उन्हें कोई वेडिंग अटेंड करनी थी। तो सुबह ही मैं अम्मी के घर चल गई थी, तो वहाँ पर नाश्ता वगैरह कर सब वो चले गए, तो वही भी नाश्ता कर वहीं पर सो गई थी। बच्चों को स्कूल भेज कर चली गई थी। तो बारिश बहुत ज़ोर से हुई थी, तो कम थमी थी, 3:30 पौने 4 बजे तो आ गई थी। आते आते गोश्त लेकर आई थी और ये चढ़ाने लगी। फाल बना लूँगी, लाल फाल के कमेंट बहुत ज़्यादा थे, तो मैं ये थोड़ी मसाले वाली फाल बना रही थी। तो मैंने आधा किलो से पौना किलो का करीब गोश्त था, मैं ये चढ़ा डाली थी। इसमें ना सिर्फ नमक डालकर चढ़ा रही थी, हल्दी धनिया प्याज कुछ नहीं डालते क्योंकि कलर आ जाता इसलिए। तो काली लाल फाल दो सुखी बनाती हूँ, वो बना रही हूँ। कल दाल बनी थी ना, तो कल की थोड़ी दाल थी, तो इसी के साथ फाल बना रही थी, जो मेरे हस्बैंड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बता देती हूँ, ये मैं ना शेरवा नहीं बना रही, थोड़ी सी मसाले वाली सूखी वाली फाल बना रही थी। शेरवा जब बनाओ ना, इसके साथ टमाटो की क्वांटिटी डबल कर लो ना, तो शेरवा बन जाएगा। तो गोश्त मैंने साइड में चढ़ा डाली थी, और ये लाल मिर्च है, थोड़ा सा तेल डालकर, क्योंकि ठास आ जाती इसलिए मैंने 1 स्पून तेल डाली थी। उसके ऊपर ये मिर्चान डालकर ढककर छोड़ देंगे, क्योंकि ठास आ जाएगी। कम आंच पर 10 मिनट छोड़ देंगे तो ये अच्छा से भुन जाएगी। चले, ये देखिए हमारा गोश्त भी गल गया और ये ठास चले गई थी। ज़्यादा ठास नहीं आती, मतलब धुआं नहीं आता जब तेल डालकर धीमी आंच पर ढककर छोड़ो ना। तो मैंने ये टमाटो ली थी 4, थोड़े से पक्के वाले लाल वाले। तो ये देखिए मैंने इतने टमाटो लिए थे, 1 प्याज ली थी, थोड़ी सी खतमीर ली, और इसमें टेस्ट के हिसाब से 1 स्पून डाली थी मैं काली मिर्च। लाल मिर्च तेज़ के हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन मैंने ये तले हुए 4 डाले थे, बस काफ़ी हो जाएगा। तेज़ नहीं खाते मेरे घर में। बस इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मतलब पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा से, जो फल के मसाले को पीसते हैं। हर फल के लिए मसाला थोड़ा मोटा ही चाहिए, तभी फल अच्छी बनती है। तो ये गोश्त गल गया। ये मैं कढ़ी रख रही थी, रात में कबाब तली थी मैं, तो वो उसी का तेल है। ऊपर से मैं तेल काट ली थी, तो वही कढ़ी रखी हूँ। थोड़ा सा तेल इसी में है, इसी में ही कड़ा करेंगे मसाला हमारा पेस्ट। ये देखिए मसाला पीस गया था। शेरवा बनाकर दिखा दूंगी। शेरवा चाहिए था, लाल फाल चाहिए था, मुझे नहीं पता। लाल फाल जो बनाती हूँ ना, थोड़ी मैं सूखी, तो इसी तरह से बनाती हूँ। जो शेरवा बनाती हूँ ना, तो लाल शेरवा, इसके लिए टमाटो और थोड़ी प्याज की क्वांटिटी बढ़ाकर बनाती हूँ। कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बनाकर दिखा दूँगी। थोड़ा सा लेट हो गया था। तो ये इसमें मैंने 1 स्पून लहसुन, 1 स्पून से थोड़ा कम अदरक का पेस्ट डाली थी इसमें मसालों में, और तेल गरम हो गया था तो सारा पेस्ट डाली थी। इसे डालकर अच्छे से रोस्ट होने देना है, मतलब कलड़ा होने देना है, मसाला सेपरेट हो जाए। तेल अभी हो गया है, लेकिन मसाला तेल में पकेगा ना, तो इसमें खुशबू आएगी। अब देखिए बारिश शुरू हो गई थी, दिखाती मैं आपको। ये देखिए दोपहर में ना फुल ज़ोर से बारिश हुई थी, 2 बजे के करीब। मैं अम्मी के अच्छा सो गई थी, तो उठकर आई हूँ, और बाद में बारिश थमी थी। ये देखिए अब ज़ोर से और मगरिब पड़ते बारिश हुई थी, तो पूरा भीग गया था आंगन, यहाँ तक की पछाड़ मारी है और शुरू हुई है। बीच में 2-3 घंटे रुकी होगी और शुरू हो गई बारिश। बच्चे अभी भी नहीं आए थे, आखिर आ गया था, इज़हन आया नहीं। इज़हन 9 बजे आता है, आखिर 8 बजे आता है ट्यूशन से। और ये हमारा मसाला देखिए पक गया था। अब इसमें गोश्त डालकर इसे पकाएंगे, अच्छी तरह से भुनेंगे। गोश्त में ना जब आप लाल फाल बनाओ ना, तो उसमें ना हल्दी नहीं डालते, ज़्यादा हल्दी नहीं डालते। तो शेरवा बनाओ ना, थोड़ी सी डाल ले सकते हो, लेकिन सूखी फाल बनाओ हूँ ना मैं, ये थोड़ी सी ब्लैक के तरफ जाती है, काली काली फाल की तरफ चली जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ नमक डाले था, डालकर चढ़ाई थी, तो सारा गोश्त गल गया उसके ऊपर। नहीं तो भी कुकर में अभी भी डालकर गला सकते हो कच्चा गोश्त में, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते, इसलिए मैं गोश्त गलाकर ही यूज़ करती हूँ। हर बार जो भी सालने बनाओ, फाल बनाओ, कुछ भी बनाओ बीफ का हो, तो मैं गलाकर ही यूज़ करती हूँ। खाने को मैंने दम पर छोड़ दिया था, और ये हमारी फाल रेडी हो रही थी। ये देखिए इतना हिलाकर। ये शेरवा है, इसी तरह भी रख सकते हो, नहीं तो आपको सुखाना चाहिए तो और भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सुखा कर लूँगी, क्योंकि बच्चे हस्बैंड जी को वो पसंद है। दाल है थोड़ी सी, उसके साथ ये फाल मिलाकर खाएंगे ना, तो अच्छी लगेगी, और सूखी फाल भी चलेगा। नहीं तो खाना दाल नहीं होती, तो शेरवा इतने में ही हाफ कर डालती मैं। तो चले अब देखें, ये आखिर का चल रहा था कार्टून। बारिश थोड़ी थमी, हस्बैंड जी आने का वक्त हो गया था। ये देखिए कल्डी सी सूखी वाली फाल बन गई थी।
फल की रेसिपी मैंने बता दी थी सूखी वाली, लेकिन शेरवे की मैं आपको बता दूंगी। पहले बहुत बार डाली हूँ तो नहीं मिल रही तो आपको, तो मैं दिखा दूंगी 2-3 दिन के अंदर ही, ज़्यादा वेट नहीं कराती। और ये हो गई थी सुबह, ये देखें रात में बारिश वगैरह पड़ी थी, सुबह सुबह थमी थी बारिश, मतलब झड़ी झड़ी ऐसा बारिश ऐसा पड़ा था। तो हस्बैंड जी भीग कर आ गए थे, 2 दिन से पता नहीं बेचारे भीग भीग कर आ रहे थे। तो बर्तन इतने सारे पड़े हैं और मैंने रोटी का आटा कला डाली हूँ। पहले मूंग की दाल बना लूँगी तो ये सीटी आ जाएगी, तो बस बर्तन साइड में से धो लूँगी। चले ये पाक कर पहले बर्तन धोऊँगी, नहीं शूट कर रही थी मैं अब। ये देखें बर्तन मैंने क्लीन सारे डन कर लिए थे और ये मूंग की दाल भी बन गई थी। इसे सीटी नहीं आ रही थी पहले 2 बार, क्योंकि वक्त हो गया था हस्बैंड जी को नाश्ता करने का। तो बाद में ये 1 सीटी आई थी, जल्दी हाफ कर कर मैं दी थी, तो मूंग की दाल गली नहीं। बाद में फिर से दोबारा सीटी लगाई थी मैं। ये देखें 7:30 बज गए थे। इनके लिए मैं पराठा बना कर दे दूँगी, 2 खाकर ये चले जाएंगे। बच्चों को भी फिर से बना कर दे दूँगी। अब ये रात में हाल बनाई थी ना, तो ख़त्म हो गई थी, सारी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है वो, मेरे हस्बैंड जी को पसंद है, मुझे सभी को पसंद है। तो ख़त्म हो गई थी, तो उसी में ही थोड़ा सा ईज़ान बोला था मुझे कि नाश्ते में मैं यही खाऊंगा, तो थोड़ी ही थी, इसलिए मैंने उसी में ही पानी थोड़ा डालकर ऊपर से खाना डालकर गर्म पर रखी हूँ कि उसे खिला दूँ नाश्ते में, वो खाएगा। और ये पराठा बनाने लगी, हस्बैंड जी को दिए हूँ, खा रहे थे वो, क्योंकि गली नहीं थी दाल ज़्यादातर, क्योंकि तलकर डालती हूँ ना मैं, दाल नहीं गलती। जब वैसे ही बनाऊँगी ना तो एक भाप में ही गल जाएगी, तली हुई दाल जल्दी नहीं गलती। तो ये हमारा पराठा रेडी हो गया, इन्हें दी हूँ, खा लेकर बैठे हुए हैं। तो परसों का ब्लॉग आपने देखा होगा, मतलब कल का ब्लॉग हमें कितना ट्रैवल करना पड़ा था, थक गया था जान, क्योंकि हमें रेल मिस कर हमने दूसरे प्लेटफॉर्म में मतलब दूसरे ट्रेन में बैठ गए थे, सीधा मंडिया में जाकर उतरे, वहाँ से आए, थक गया था जान, इतना ये हो गया था ना। तो इसलिए मैंने उस दिन का व्लॉग लेट डाली थी, मतलब सुबह हो गई थी, तो एक दिन में मैंने 2 व्लॉग डाल दिए थे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 दिन मतलब सारा वीक व्लॉग डालूंगी, इसलिए। तो ये हो गई थी 8:30, हस्बैंड जी को मैं छोड़ कर आ गई थी, बच्चे उड़ गए थे, ईज़ान मुँह धोने गया है और ये पराठे बनाने लगी। ये देखिए बर्तन सुबह धोई थी और भी इतने जम गए थे, बर्तन का कुछ भरोसा नहीं। और ये इनके लिए नाश्ता बना दी थी, अब ये पैक कर दूँगी लंच के लिए। ये मैं खाना रखी हूँ ईज़ान के लिए। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह।